उछलकर निकला कॉर्क ठीक उसी समय भव्य क्रिस्टल झूमर से टकराया, जिससे एक नुकीला सजावटी टुकड़ा गिरा और टेम्पर्ड ग्लास में तुरंत मकड़ी के जाले जैसी दरारें आ गईं। लेकिन जश्न में डूबे पर्यटक पूरी तरह अनजान थे। उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल आभास नहीं था। दुर्भाग्य से प्रदर्शनी मंच को सहारा देने वाले स्टील बीम के बोल्ट गीले हो रहे थे। तभी महिला को बेचैनी हुई। वह चारों ओर देखने लगी, मानो किसी भयानक घटना का पूर्वाभास हो गया हो। अगले ही पल पैरों तले का टेम्पर्ड ग्लास टूट गया और असावधान पर्यटक हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। संकट में बॉयफ्रेंड ने टूटी दीवार का टुकड़ा पकड़ा, जिससे वह हवा में लटकने में सफल रहा। लीसा ने देखा तो उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन बेबस होकर देखती रह गई कि उसका बॉयफ्रेंड खाई में गिर गया। जो पर्यटक बच गए थे वे इस भयानक दृश्य से बुरी तरह डर चुके थे और जान बचाने के लिए सुरक्षित निकास की ओर भागने लगे। किसे पता था कि स्टील और कंक्रीट से बनी दीवार अचानक ढह जाएगी और पर्यटक जब तक समझ पाते वे पल भर में उसमें समा गए। यह देखकर सभी को मजबूरी में लिफ्ट लेनी पड़ी। इसी दौरान एक अमीर आदमी ने सारी मर्यादा तोड़ते हुए लीसा को एक तरफ धक्का दे दिया। लिफ्ट पहले ही भरी हुई थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उस अमीर आदमी ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। लिफ्ट में ओवरलोड होने के कारण स्टील की रस्सी टूट गई और एक अमीर आदमी कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गया। महिला समझ गई कि अब मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए वह हॉल में जाकर बचने का रास्ता तलाशने लगी। इसी समय इमारत हिलने लगी और पूरा व्यूइंग डेक गिरने की कगार पर था। जैसे ही भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई, लीसा ने डर के मारे देखा कि पानी की बोतल की सतह झुक रही है। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही छत में बड़ी दरारें पड़ने लगीं और व्यूइंग डेक भी धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। जो पर्यटक समय रहते नहीं बच पाए वे मौके पर ही फिसलकर कांच की खिड़की के सामने जा गिरे और सिर्फ लीसा ही किसी तरह बचकर बाहर निकल पाई। इसी समय पीछे से अचानक एक तेज आवाज आई। महिला धीरे धीरे सिर घुमाकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि दूर खड़ा पियानो अपना संतुलन खो चुका है और तेजी से उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। इस समय पूरी इमारत लगभग ढहने की कगार पर थी। बचा एकमात्र प्रदर्शनी मंच भी गुरुत्वाकर्षण बिना आधा गिर चुका था। लीसा गिरते मलबे से फुर्ती से बचती, लेकिन इसी दौरान उसने पास लोहे के बक्से में जीवित लड़के को अनजाने में खोज लिया। देखते देखते इमारत गिरने वाली थी और आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। संकट की इस घड़ी में लीसा ने बिना हिचकिचाहट के लड़के को गोद में उठाया और छलांग लगा दी और अगले पल पूरा प्रदर्शनीय मंच गिर गया। सौभाग्य से लीसा की हीरे की अंगूठी ठीक दो लोहे की छड़ों के बीच फंस गई, लेकिन यह भी सिर्फ कुछ ही सेकंड तक टिक पाई। लीसा की उंगलियां जबरदस्ती खींचकर तोड़ दी गईं और आखिरकार दोनों इस हादसे से बच नहीं सके। तेज भाले के शरीर को भेदते ही लीसा अचानक जाग उठी। असल में यह सब एक बेहद सच्चा सपना था। सब मरने वाले हैं। सारी इमारत गिरने वाली है। क्या तुम सच कह रहे हो? कमरे के अंदर से परिचित संगीत की आवाज सुनकर लीसा को एहसास हुआ कि आपदा होने वाली है। इसलिए वह तुरंत बॉलरूम में भागी और सपने में देखे गए खतरे को जड़ से खत्म कर दिया।